ईश प्रभु ईशु परमेश्वर का पुत्र। ईशु प्रभु ईशु परमेश्वर का पुत्र। यहोवा राजा हुआ है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मैं ओपन कर रहा हूँ, वरण मैं खुद हूँ। केवल आकार देने की जरूरत मेरे पास आओ। यहोवा को छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। यहोवा जोरावर जो खुदा है परमेश्वर, उसके सामने तुम्हें अन्य ईश्वर नहीं होने चाहिए। ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है। मूर्ति पूजा करना ही नहीं, वचन है। घुमा फिरा कर सबों को मिलता है, सबों के लिए है। क्योंकि यहोवा जोरावर जल से रखने वाला ईश्वर है। वह अपने सामने किसी और को खड़ा करता ही नहीं। जितनों को रूह छूती है वे सब अंदर आते हैं। मूर्ति पूजा नहीं करना यह आज्ञा है। उसे भक्त कितने समय में पालन करते हैं, उस पर उनकी भक्ति एवं उनकी आशीषें एवं उनका प्रतिफल निर्धारित होता है। जैसा अगुवा होता है वैसी ही उसकी भेड़ें होती है। क्योंकि अगुवा अपनी ही बातों से अपनी भेड़ों को चराता है और उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ को बखूबी सुनती एवं पहचानती है और उसी के पीछे हो लेती है। हे भक्त जनों, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मूर्ति पूजा इस विषय मैं तुम्हें महत्व की बात बतला रहा हूँ। मूर्ति पूजा नहीं करना यह आज्ञा एवं वचन भी है, सबों को मिलता है। वचन कब मिलता है उसका समय होता है, और वचन मिलने के बाद भक्त उसे पालन कब करता है उसका भी समय होता है। उसी समय में भक्त की भक्ति निखर कर सामने आती है
और उसकी आशीषें उसी पर आधारित है। हर कलीसिया में पवित्र शास्त्र बाइबल एक ही है, वचन भी एक है, प्रभु भी एक है और आत्मा भी एक ही है और एक ही बपतिस्मा है। जैसे ही मूर्ति पूजा नहीं करना यह शब्द वचन की मारिफत शरीरों को सुनाई देता है, तो आज्ञा का पालन कितने समय में होता है उसे आत्मा देखती है। और 9 दान मिलते हैं, आशीषें, बख्शीशें और प्रतिफल आज्ञाओं के पालन पर आधारित है, क्योंकि लिखा है जो उससे प्रेम करता है, यीशु से जो प्रेम करता है उसकी जेब में उसकी सारी आज्ञाएं होती है, और जो उससे प्रेम नहीं रखता उसके पास उसकी आज्ञाएं भी नहीं है। अगर मैं स्वयं सामने वाले को समझाने से पहले अपने आप में हर एक वचन लागू करते हुए बोलता हूँ, तो सामने वाले परमेश्वर की ओर से मिलने वाली आशीषों के बराबर हकदार है। मकबूल अपनी लेवल डाउन ही नहीं करता, कदापि नहीं। अपनी लेवल के अनुसार ही वह उपदेश देता है। प्रभु यीशु के द्वारा हुआ पहला चमत्कार काना के गलील में शादी में दाखरस, पानी का दाखरस तब्दील होना, जो पीने वाला गवाही देता है कि तूने अब तक अच्छा दाखरस रख छोड़ा है, क्योंकि पहले तो उत्तम दाखरस बांटा जाता है और आखिर में, वरना आखिर में ही अच्छा। संक्षिप्त रूप में कहूं, यह आत्मा आप ही आत्मा में होकर अपनी गवाही दे रही है। मकबूल अपनी बड़ाई नहीं, परमेश्वर की बड़ाई करता है, क्योंकि मकबूल घट रहा है और खुदा बढ़ रहा है। स्वयं मकबूल अपने वीडियोस देखकर अचंभित होता है। पोस्ट जो रूहुल कुदूस के जरिए लिखित होती है उन्हें पढ़कर अचंभित होता है। यानी आत्मा आप ही आत्मा में होकर
अपनी गवाही देते हैं कि वे परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। हर एक वीडियो पहले का उससे अच्छा यह वीडियो प्रतीत होता है, वरन इससे अच्छा वीडियो कल बनाऊंगा। अगला वीडियो उससे अच्छा प्रतीत होता है। सेम दाखरस का सीन यहाँ क्रिएट होता है। पोस्ट जो वचन का अर्थ होता है, हर एक वचन का, वह भी नई से नई मालूम पड़ती है। मूर्ति पूजा, हर एक अगुआ अपनी लेवल के अनुसार बातें करता है, अपनी भेड़ों को चराता है। मकबूल 2017 अगस्त में चर्च में गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीनों में वह नशे भी करता रहा, चर्च में जाता भी रहा, सब कुछ पापों के साथ वह बढ़ता गया। मूर्ति पूजा भी चालू थी, परंतु उसी दौरान वचन आया, वचन मिला, मेरे अलावा तुझे और कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए, मेरे सामने तुझे और कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए। तुरंत मूर्ति पूजा बंद, पलके झपकने का विलंब एवं समय होगा। तो इससे बेस्ट मकबूल की लेवल को शोभा दे, यह बात यह है कि वह चर्च ओपन कर रहा है, वरन चर्च में आने से पहले ही भक्तों को मूर्ति पूजा न करना यह वचन दे रहा है। क्योंकि इससे बेस्ट और क्या होगा। क्योंकि दूसरी बात भी एक है, चर्च में आने के बाद 100 दिन, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बिताने के बाद अगर वचन मिले, पता तो रहता है मूर्ति पूजा नहीं करना, वरन जब तक वचन ना मिले एवं कोई ना बोले कि मूर्ति पूजा नहीं करना, तब तक वह मिलता नहीं। वरन जब अगर 2 साल बाद मिले, 500-600 दिन चर्च में बिताने के बाद मिले, और उसे पालना उससे अधिक बात है। 500 दिन के बाद, 2 साल बाद अगर वचन मिले मूर्ति पूजा न करना, तो वह भक्त उस आज्ञा को पालन करने के लिए 2 साल से ऊपर तो लेगा ही, क्योंकि उसमें उसकी लेवल डिसाइड होती है। एक साल में ही, वरन
क्षण भर में ही हर भक्त की लेवल होती है। मैं नहीं चाहता कि चर्च में एक दिन भी वेस्ट जावे, क्योंकि मकबूल अपनी लेवल से बातें करता है। मकबूल की लेवल उसकी बातों में जाहिर होती है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ी बात जो बेस्ट पाई जाती है वह यह है कि भक्तों को चर्च में आने से पहले ही मूर्ति पूजा न करना, यह वचन दे रहा है। एवं बचे रहो, शैतान इस विषय स्वयं का दिमाग इस्तेमाल करने को कहेगा। मूर्ति पूजा भी छुप छुप के एवं चर्च में खुल के सीन उल्टा है। अगुवे के लेवल पे उसकी भेड़ें चरती है। चर्च में छिप छिप के जाने वाले एवं मूर्ति पूजा खुल खुल के करने वाले उस अगवे की लेवल को दर्शाते हैं, वरन मकबूल अलग है। मकबूल से नवा मार्केट शुरू होने वाला है, वरन हो चुका। खुलकर चर्च में आओगे और छिप छिप कर मूर्ति पूजा करोगे, शैतान द्वारा स्वयं का दिमाग इस्तेमाल इसी प्रकार होवेगा। इसलिए हे भक्तजनों, बचे रहो। मूर्ति पूजा से प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ हो जाती है। हवा मानो हुई ही न, झटके में। इसलिए मूर्ति पूजा से बचे रहो। यहोवा के सामने चुपचाप रहो। सब कुछ आप ही होगा, केवल उससे प्रेम में बने रहो। मूर्ति पूजा करना ही नहीं, इसे भली बात याद रखो। Amen. Strong. Amen.